देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 24,942। अब तक संक्रमण से 779 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण की महाराष्ट्र पर सबसे भयानक मार, 387 नए केस के साथ मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,817। महाराष्ट्र में कोरोना के 840 मरीज अब तक स्वस्थ। सूबे में 301 मरीजों ने संक्रमण से तोड़ा दम। 24 घंटे में 22 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4500 के पार। अकेले मुंबई में 178 की मौत। मुंबई के धारावी में 21 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 241। अब तक अकेले धारावी में 14 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से मुंबई में पहले पुलिसकर्मी की मौत, 57 साल के कांस्टेबल ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं गुजरात में संक्रमितों के आंकड़े। 191 नए मरीजों का साथ बीमारों का आंकड़ा पहुंचा 2815। गुजरात में अब तक 127 लोगों ने तोड़ा दम। 265 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक हुए। दिल्ली में तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमण। 111 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2625 तक पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण से एक और ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में कोरोना की 54 मौत, 857 लोग संक्रमण से हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2034। 27 मरीजों की मौत, 230 लोग संक्रमण से ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1778। अब तक 25 लोगों ने तोड़ा दम। 247 लोग अब तक ठीक हुए। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का चाबुक। लॉकडाउन के दौरान अब तक 11,69,51,000 रुपए चालान से वसूले गए। यूपी में लॉकडाउन के दौरान 6,20,000 से ज्यादा वाहनों का हुआ चालान। 31,183 वाहन सीज किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप। अब तक संक्रमितों की संख्या हुई 79। जिले में 19 इलाके पूरी तरह से सील। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,952। कोरोना से अब तक 99 की मौत, 210 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में 72 नए मरीजों के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1755। अब तक 22 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 984। अब तक 26 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1061 बीमार। अब तक 31 लोगों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 571 मरीज, 18 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना से 15 स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमित। अब तक मेडिकल स्टाफ में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी के संत कबीर नगर जिले में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। अकेले मगहर कस्बे में मिले 19 मरीज। यूपी के नोएडा सेक्टर 45 में भी कोरोना का नया मरीज। इलाके को किया गया सील। नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से भागकर अलीगढ़ पहुंचा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक के संपर्क में आए 9 परिजन भी क्वारंटीन। यूपी में सीएम योगी का फैसला। लखनऊ में नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में कोई छूट। यूपी में 30 जून तक भीड़भाड़ जुटाने की नहीं होगी इजाजत। यूपी में योगी सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए पर लगाई रोक। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक यूपी में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा योगी सरकार नहीं बता रही है जांच का आंकड़ा। अलीगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। 8 मरीजों में 3 डॉक्टर। राजस्थान के झालवाड़ा में भी महिला अस्पताल के 5 और मेडिकल स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आगरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पार। 13 नए मामले, अब तक 22 ठीक। कानपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 165 तक पहुंची। अखबार का एक पत्रकार भी पॉजिटिव। 21 नए मामले। वाराणसी में 7 पुलिस वालों के संक्रमित होने से हड़कंप। एक ही चौकी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। यूपी के अमरोहा में 15 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। पड़ोसियों ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। आजमगढ़ से राजस्थान के दूल्हा दुल्हन के संक्रमित होने से गांव में हड़कंप। इलाके सील कर किया गया सैनिटाइज। घर वाले क्वारंटीन। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश पहुंचना शुरू। गुजरात से 98 बसों में आए 2400 मजदूर। राजस्थान से भी लाए गए मध्य प्रदेश के मजदूर जांच के बाद भेजे जाएंगे गांव। यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे मुंबई से लौटने वाले 17 मजदूर डीएम के सख्ती के बाद यूपी में नहीं कर पा रहे हैं प्रवेश। नेपाल बॉर्डर पर 25 दिन के क्वारंटीन के बाद अपने अपने देश लौटे नागरिक। 142 भारतीय ने भारत माता के जय घोष के साथ मिट्टी को चूमा। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी पार करते 25 नेपाली मजदूरों को पकड़ा गया। सभी भेजे गए क्वारंटीन सेंटर। लखनऊ में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से हुआ पालन। सब्जी रखने के बजाय बनाए गए चौकोर घेरे।
मेरठ के मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने कराया अनाउंसमेंट, घर में करे रमजान की नमाज। दिल्ली में लॉकडाउन में हुई शादी, पुलिस जीप में विदाई। मुरादाबाद में जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरा यमराज, घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे का दिया संदेश। खरगोन में पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए डीएसपी ने छेड़ा सुरीला तान, मास्क लगाकर थाने में सुनते रहे जवान। पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र टीम लौटी, खाली किया कोलकाता बीएसएफ गेस्ट हाउस। छोटे और मझोले उद्योग की सहायता के लिए गडकरी ने की 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, लॉकडाउन की मार से उबरने की कोशिश। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए गाया गाना। कोरोना के मामले आने के बाद छपरा का अमनौर गांव सील, 7 किलोमीटर के इलाके को बनाया गया बफर जोन। सुकमा में आंधी तूफान में उड़े गांव वालों के 3 छप्पर, तेज हवा से खड़ी फसल भी हुई तबाह। अमृतसर के बॉर्डर वाले इलाके में उर्दू में लिखे बलून से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी, कहां से भेजे गए उर्दू लिखे बलून। वडोदरा की एक कंपनी ने दोबारा इस्तेमाल होने वाला पीपीई सूट बनाया, डिकंटामिनेशन चेंबर में रखने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अंबाला में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को विशेष बसों से यूपी रवाना किया गया, महीने भर से फंसे हुए थे दर्जनों मजदूर। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों को बसों में भरकर भेजने के मामले में झारखंड सरकार से सफाई मांगी। असम में एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही शुरू, लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने अपने जिले जाने की दी गई सुविधा। सुकमा में आंधी के साथ तेज बारिश, ओले भी पड़े, घरों के उड़े 3 छप्पर, किसानों की फसल को हुआ नुकसान। मुंबई से भदोही जा रहे 17 मजदूर यूपी मध्य प्रदेश सीमा पर फंसे मजदूरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। जोधपुर में मंदिर में एक युवा ने रचाई शादी, सीएम राहत कोष और पीएम राहत कोष में जमा कराया 5 लाख रुपए। दिल्ली में बाराखंबा थाने के सब इंस्पेक्टर की पहल, अपनी सैलरी से 51,000 रुपए खर्च करके गरीबों में बांटा सामान। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 2 मरीजों की शानदार पहल, संक्रमित मरीजों के लिए डोनेट किया प्लाज्मा। दिल्ली के अलीपुर थाने में हेड कांस्टेबल को हुआ कोरोना, थाने के 11 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। बक्सर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज सामने आए, बक्सर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 20। बिहार के मधेपुरा में 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद 11 जमाती रमजान के पहले दिन पहुंचे रक्सौल, लेकिन इन्हें घर भेजने के बजाय फिर से पंचायत भवन किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों का एएसआई चंद्रन ने किया मनोरंजन, सुनाया गाना। लॉकडाउन के बीच छपरा में बैंड बाजा बारात, बिना हुई शादी, मंदिर में हुई शादी में शामिल हुए सिर्फ चंद परिजन। कोटा से 9 बसों में हिमाचल रवाना हुए 125 छात्र, बसों को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद छात्रों की हुई रवानगी। दिल्ली के जगतपुरी में सैनिटाइजेशन के वक्त हुआ हादसा, टैंकर की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में आरडब्ल्यूए एसोसिएशन और व्यापारी जरूरतों को बांट रहे सामान, रोज 1000 लोगों को करा रहे भोजन। जिले के न्यू गुप्ता कॉलोनी के लोगों ने थाने में लगाया सैनिटाइजिंग टनल, मॉडल टाउन थाने में प्रवेश करने वालों की होगी सुरक्षा। इंदौर में कोरोना से जंग जीत कर लौटे आईपीएस अधिकारी, फ्लैग मार्च में हुए शामिल। रायपुर एम्स के एक नर्सिंग ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 14 अप्रैल से थे क्वारंटीन। सीहोर में लॉकडाउन तोड़ने वाले 318 लोगों पर केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना की गेटअप में दी घर में रहने की सलाह। संगरूर में किसानों ने छतों पर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर उठाए सवाल। अमृतसर के रामबाग इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू ने बांटी राहत सामग्री। भोपाल के इटवारा मार्केट में आग लगी, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर काम पर लौटे आईपीएस अफसर 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटे, फ्लैग मार्च में लिया हिस्सा। उज्जैन में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही, मेडिकल बुलेटिन में जीवित शख्स को मृत बताया, पीड़ित ने अपने जिंदा होने का वीडियो वायरल किया। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में सैनिटाइजर टनल बनाया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू, लॉकडाउन में किराया मांगने पर मकान मालिक की कर सकेंगे शिकायत। कुल्लू में 123 फंसे हुए किसानों को भेजा गया लाहौल घाटी, 23 गाड़ियों में की गई रवानगी। लॉकडाउन में गोवा में फंसे हिमाचल के 500 से ज्यादा युवाओं की गुहार, वीडियो जारी कर सरकार से की मदद की अपील। पठानकोट में जम्मू बॉर्डर के पास ट्रकों का लगा लंबा काफिला, माल के खराब की आशंका की बड़ी परेशानी।
मिजोरम के लिंगपो एयरपोर्ट पर उतरा एयरफोर्स का IL-76 जहाज 22 टन मेडिकल सप्लाई के साथ पहुंचा विमान। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्किंग में दिखे सैकड़ों विमान। 3 मई तक लॉकडाउन में उड़ानों पर लगी है रोक। यूपी के फतेहपुर में नाव हादसा। यमुना में दारोगा समेत 3 पुलिस वाले डूबे। रात भर चला राहत और बचाव का काम। गुजरात के महसाना में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान खाक। लखनऊ में डॉक्टर से लग्जरी कार की लूट के मामले में ADM का बेटा गिरफ्तार। साथ ही लुटेरा भी धरा गया। मध्य प्रदेश के कुख्यात बदमाश हरि सिंह की गाड़ी जलाकर हत्या। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। केंद्र की पिटाई का वीडियो आया वायरल। यूपी के बहराइच में गांव वालों ने लाठी डंडे से पीट कर ली जान। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार। 52,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 28,25,000 के पार। 2 लाख के करीब मरीजों की मौत। न्यूयॉर्क में 2,60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 16,500 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल से कोरोना के 600वें मरीज के डिस्चार्ज होने पर जश्न। डॉक्टर्स के साथ साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने गुब्बारे लगाकर और तालियां बजाकर जश्न मनाया। पाकिस्तान में कोरोना के मामले 13,000 के करीब। एक दिन में 704 नए मामले। अब तक 268 की मौत।